अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ईद के बाद दोस्तों फाइनली एक दफ़ा फिर से मैं मार्केट के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी मार्केट को मैक्रो लेवल पर, और हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे एक्चुअल रिपोर्ट, एक्चुअल पिक्चर जो मार्केट की बन रही दोस्तों, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों ये, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी इसके अंदर। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों के अंदर मार्केट ने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी तफसील इस वीडियो में रहने वाली है। तो अगर तो वीडियो देखोगे तो अपना फ़ायदा करोगे, नहीं देखोगे तो अपना नुकसान करोगे। बाद में नहीं बोलना कि आसिफ भाई ने आप लोगों को कुछ बताया नहीं था। अब यहाँ पर दोस्तों देखो कि बिटकॉइन ने यहाँ पर एक हायर है बनाया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और जब ये हाई दोस्तों हमारा बन रहा था ना, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दो टोक मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है ना वो अब जो है अपना एक प्रॉपर हायर हाई का मूव ले चुका है। यहाँ पर हमारी एक की रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है डेली के ऊपर भी और वीकली के ऊपर भी। तो यहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमें रिजेक्शन मिलेगी। कोई इधर उधर की बात नहीं की थी, बिल्कुल वन साइडेड आपको कहा था कि यहाँ से रिजेक्शन अब मिलेगी। उसके कई रीजंस थे, कई हमें वहाँ पर पैटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे थे, कई हमें वहाँ पर वार्निंग साइंस मिल रहे थे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये भी थी कि हमारा जो बिटकॉइन था ना वो एक प्रॉपर हाई बना के अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर था। और जब भी दोस्तों एक हायर हाई का मूव आता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मूव हम एक्सपेक्ट करते हैं वो जाहिर सी बात है हम एक हायर लो का मूव एक्सपेक्ट करते हैं। कभी भी मार्केट जो है ना वो स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती, कभी भी मार्केट स्ट्रेट नीचे नहीं जाती है। अगर ऊपर जाएगी तो इस तरीके से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के जाएगी, और नीचे आएगी तो इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे की तरफ जाएगी। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक हायर लो का मूव जो था वो हमें एक्सपेक्ट था, पेंडिंग था, और वो मूव हमने देखा। और यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि पहला टारगेट होगा 25,000, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 24,000, और अल्हम्दुलिल्लाह 24,700 तक मार्केट को हमने जाते हुए देखा। अब उसके नीचे दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट उससे नीचे 21,500 तक भी जाती है तो यहाँ पर हमारा जो कि अप ट्रेंड का पैटर्न है वो नहीं टूटेगा, और पूरे का पूरा जो एरिया है ना वो हमारा एक मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो मार्केट अगर नीचे भी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, बाइंग करनी है। सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर खासतौर पर मेरी कम्युनिटी ने बाय किया होगा मेरी बात को सुन के, तो हम लोगों ने वहाँ पर बाइंग की, पैनिक नहीं हुए। अब मैंने आपको यहाँ पर एक क्यों कहा था कि बिटकॉइन यहाँ तक भी आएगा तो हमारा जो है पूरा एक एरिया वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा दोस्तों, उसका रीज़न ये था कि बिटकॉइन जो है ना अगर यहाँ तक भी आता तो ये पैटर्न नहीं टूटता, यहाँ तक भी एक हायर लो का मूव ही होता। हाँ, अगर ये एरिया टूट जाता तो फिर जाहिर सी बात है सारे के सारा हमारा जो प्राइस एक्शन है वो बिगड़ जाता। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वो समझ लो ताकि आगे की बात जो समझाऊंगा वो समझ में आएगी कि मार्केट में जो होगा वो क्यों होगा, कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, तो हमारा जो प्रीवियस हाई था उससे ऊपर हमें जो है वो क्लोजिंग नहीं मिली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा एक प्रॉपर हायर हाई का मूव हमें नहीं मिला है। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ दोस्तों ये भी हुई है कि जो हमारा एक प्रीवियस बॉडी क्लोजिंग थी ना उससे ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लूँ तो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगी मेरी बात कि जो हमारी क्लोजिंग वीकली के ऊपर पहले हुई थी बॉडी की, जिसके बाद हमें रिजेक्शन मिली थी, अभी जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी जो है इसके ऊपर हुई है। अब यहाँ पर आप अगली वीक की कैंडल भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी क्लोजिंग जो है ना अभी हमारी इस रेंज से नीचे नहीं हुई है, और बिटकॉइन इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों दो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस एरिया ना वो पहले की तरह इतना मजबूत नहीं रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस एरिया को तोड़ने के लिए, और मिड टर्म के अंदर हम इस एरिया को टूटता हुआ देखेंगे। और जब टूटेगा, किस तरीके से टूटेगा, कब आप लोगों ने उस लॉन्ग ट्रेड के अंदर जाना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर जाने से पहले, यानी कि इस एरिया को तोड़ने से पहले हम एक छोटा सा नीचे की तरफ का मूव जो है ना वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ करेंगे वहाँ पर, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एक पूरा हायर लो का मूव आया था उसी को हम लोग यहाँ पर, उसी की बेस पर हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम इसी को एज ए रेंज पूरा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हमें एक हमारा हाई चाहिए इस रेंज का, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। मैं कलर्स को चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मोटा भी कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको थोड़ा मोटा कर लिया,
और इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए हमारा एक लो, जो कि हमारा इस रेंज लो है, हमारा ये वाला एरिया, इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है हमें एक लो मिल गया है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये हमारा मिल गया है हमें एक लो। इसके बाद हमें चाहिए एक हमारा मिड रेंज, और उसके लिए दोस्तों मैं एक परफेक्ट अपनी मिड रेंज जो है वो निकाल लेता हूँ। यहाँ पर हमारी जो मिड रेंज है वो बन रही है एग्जैक्टली हमारे पास इस एरिया में, ठीक है मेरे भाइयों। हमारे जो है हाई, लो और मिड रेंज जो है अब मार्क हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इस रेंज को पूरा आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है ना अपनी जो रेंज हाई है उसको बार बार यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। और अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है 1-2 दफ़ा और जो है यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने जाए, और उस बीच में यहाँ पर जो हमारी ऊपर की अब जो लिक्विडिटी, स्टॉप लॉसेस वगैरह जो बन गए ना इस रेंज के अंदर, वो बिटकॉइन अगर हंट कर लेगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बिटकॉइन जो है वहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आए, और उसके बाद जो यहाँ पर हम टारगेट्स देखेंगे, पहला टारगेट हमारा होगा दोस्तों यहाँ पर 30,300 का ये वाला एरिया, जहाँ से बिटकॉइन अभी जो है एक छोटी सी सपोर्ट ले रहा है। और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा होगा दोस्तों इसका 28,900 का एरिया, और लास्ट टारगेट हमारा होगा दोस्तों हमारी ये वाली रेंज, जो कि हमारा है ये वाला एरिया, यानी कि 28,500 से लेकर हमारा 28,000 तक आप इस पूरे एरिया को एक्सपेंड कर सकते हो। ये हमारा जो है लास्ट टारगेट होगा इस पूरी रेंज का। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो है ना फिर हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर बिटकॉइन यहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से हमारे प्लान के हिसाब से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग हम कब देखेंगे, कौन कौन सी हमारी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको स्विंग सेटअप्स, इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने शॉर्ट टर्म के सेटअप भी देखेंगे, और वहाँ पर भी देखेंगे कोई ट्रेड वगैरह बन रही है नहीं बन रही है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ अपने स्विंग सेटअप्स की, ताकि आपको प्रॉपरली एक बड़ा प्रॉफिट जो है वो दिया जा सके। तो उसके लिए दोस्तों 2 एरियाज़ हैं जहाँ पर आप लॉन्ग देख सकते हो, और वो कौन कौन से एरियाज हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों। पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है 28,500 से लेकर हमारा 28,000 का लेवल। बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आता है, और नीचे आके या तो एक बाइंग स्ट्रेंथ शो करता है इस तरीके से, या फिर बिटकॉइन नीचे जाके दोबारा ये एरिया रिक्लेम करता है। तो आप एक क्लियर कट जो है लॉन्ग यहाँ पर देख सकते हो। टारगेट दोस्तों क्या होंगे, वो हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पर 28,000 का एरिया, और सेकेंड टारगेट होगा दोस्तों हमारा यही रेंज है, यानी कि 31,000 का एरिया। तो ये हमारा एक स्विंग सेटअप है, बिटकॉइन नीचे आता है, एरिया रिक्लेम करता है, तो आप यहाँ पर लॉन्ग देख सकते हो। सेकंड दोस्तों एक और मैं आपको लॉन्ग का सेटअप बता रहा हूँ, वो उस सूरत में बता रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है ये पूरे का पूरा एरिया जो हमारे ऊपर का एरिया ये तोड़ देता है, तो वहाँ पर भी आप एक लॉन्ग का सेटअप देख सकते हो। वो किस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, बता दूँ आपको कि यहाँ पर हमारा जो पूरे का पूरा हमारा की रेजिस्टेंस एरिया है ना, जब भी बिटकॉइन आपको इस तरीके से अभी या बाद में कभी भी इस तरीके से ऊपर मूव करता हुआ दिखाई दे, और मूव करने के बाद इस तरीके से नीचे आए और फिर डिविएट करता हुआ दोबारा ऊपर आए, तो क्लियर कट यहाँ पर लॉन्ग आप यहाँ पर अपना बटन दबा सकते हो लॉन्ग का, और स्टॉप लॉस जो है अपना जो भी आपका लो बनेगा उसके नीचे रख लोगे। और हमारा जो टारगेट्स होंगे ऊपर के वो मैं आपको बता दूं, तो फर्स्ट टारगेट दोस्तों हमारा होगा 33,800 का एरिया, और लास्ट टारगेट हमारा होगा इस रेंज का 37,000 का हमारा ये वाला एरिया, जो कि हमारा इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया भी बनेगा, और इसके अलावा दोस्तों हमारा इस रेंज का भी रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। तो ये पूरे के पूरे दोस्तों हमारे टारगेट्स होंगे। एक बड़ी रेंज है जो कि जाहिर सी बात है हम तभी प्ले करेंगे, तभी इसमें जाएंगे जब बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर जाके डिविएट करता हुआ दोबारा एरिया रिक्लेम करेगा। मैं आपको तब भी गाइड कर दूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग नहीं हो कि आसिफ भाई ने एक ही वीडियो के अंदर कितने सेटअप्स बता दिए। हम जो बात यहाँ पर करते हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर करते हैं, अपने चार्ट्स को देखते हुए करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब तक हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगी किसी भी लॉन्ग सेटअप की या शॉर्ट सेटअप की, तो हम उस ट्रेड के अंदर नहीं जा सकते। जब भी ऐसा होगा, कोई भी सेटअप ट्रिगर होगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो स्विंग सेटअप्स के बाद दोस्तों अब एक नज़र डाल लेते हैं अपने शॉर्ट टर्म के सेटअप के ऊपर भी, इंट्राडे चार्ट के ऊपर भी, ताकि अगर आप लोग कोई डे ट्रेड वगैरह स्कैल्प वगैरह लेना चाहो तो आपको आइडिया हो किस तरीके से आप लोगों ने लेनी है। यहाँ पर मैं एक और बात भी ऐड कर दूँ कि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आसिफ भाई आप सिर्फ बिटकॉइन के बारे में हमको बताते हैं, उसी के एनालिसिस देते हैं। तो याद रखें दोस्तों, बिटकॉइन जो है ना मार्केट का किंग है, मार्केट को कंट्रोल करता है। बिटकॉइन पॉजिटिव है,
तो कमोबेश तमाम ऑल्ट कॉइन्स ही पॉजिटिव होते हैं। बिटकॉइन नेगेटिव है तो तमाम ऑल्ट कॉइन्स आपको क्लियर कट नेगेटिव दिखाई देंगे। तो बिटकॉइन की मूवमेंट को फॉलो करते हुए आप लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री ले सकते हो, और जहां पर बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस एरिया में आता है वहां पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आंखें बंद करके आप लोग एग्जिट कर सकते हो। क्लियर कट यहाँ पर इस तरीके से भी अगर आप प्ले आउट करोगे, ट्रेड करोगे, तो आप लोग कामयाब ही रहोगे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है इस वक्त। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर देखो ना आप, तो बिटकॉइन यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बना के चल रहा है इस एरिया में, और यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा एक हाई बना है और ये हमारा एक हाई लो बना है और ये हमारा एक हाई बना है। तो ये जो हमारी सपोर्ट बनी हुई है ना, ये हमारी बनी हुई है एक स्ट्रॉन्ग लो के ऊपर। यहाँ से बिटकॉइन जब भी आ रहा है तो यहाँ से बाउंस दे रहा है, जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग लो है। जब तक हमारा एक नया हाई नहीं बनता, जाहिर सी बात है बिटकॉइन के लिए यही एरिया है एक सपोर्ट एरिया। तो यहाँ दोस्तों बिटकॉइन दोबारा से भी अगर इस रेंज में आता है ना, पहले भी देखो ना, तो बिटकॉइन इसी रेंज से एक हमारी सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। अब जाहिर सी बात है बार बार ये एरिया रिटेस्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे सपोर्ट की बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम यहाँ पर ट्रेड किस तरीके से करेंगे लॉन्ग के लिए दोस्तों, कि अगर बिटकॉइन नीचे आता है इस तरीके से और ये एरिया जो कि पहले हमारा लो बने हुए ना, 2 लो जो मिले हुए, इनको यहाँ पर स्वीप करता है, दोबारा ऊपर आके एरिया रिक्लेम करता है ना, तो क्लियर कट हमारा लॉन्ग है। किस तरीके से, यहाँ पर आप देखो तो देखो ये नीचे विक मारी है इसने, पीछे पिछला जो हमारा लो था उसको स्वीप किया, दोबारा ऊपर क्लोजिंग हुई तो हमारा लॉन्ग बन गया। वैसे ही दोस्तों बिटकॉइन दोबारा नीचे आएगा और ये एरिया स्वीप करने के बाद दोबारा ऊपर रिक्लेम करेगा, तो आप एक दोबारा से लॉन्ग कर सकते हो। और टारगेट जो हमारे इस लॉन्ग के होंगे वो होंगे हमारे दोस्तों, सबसे पहला टारगेट होगा हमारा 30,300 का एरिया और सेकंड टारगेट होगा दोस्तों हमारा 31,000 का एरिया। तो क्लियर कट दोस्तों एक प्लान है हमारा कि अगर तो एरिया रिक्लेम होता है तो लॉन्ग होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर तो ये एरिया रिक्लेम नहीं होता है और बिटकॉइन इस तरीके से किसी मौके पे नीचे आता है और इस तरीके से ऊपर जाके हमारा एरिया रिक्लेम नहीं करता, दोबारा नीचे डिविएट करता है, तो क्लियर कट आप शॉर्ट दबाओ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर हमारा हाई बनाओगे उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट करोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों अपनी आप 28,800 की रेंज को। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इंट्राडे चार्ट के ऊपर ये लॉन्ग का सेटअप भी बता दिया और शॉर्ट का सेटअप भी बता दिया। जाहिर सी बात है जब तक हमें यहाँ पर क्लियर कट एक प्रॉपर कन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, जो कि मैंने बताया आपको कि एरिया रिक्लेम नहीं होगा, तो आप किसी सेटअप के लिए नहीं जा सकते हो। बट आपके जहन में क्लियरिटी आ चुकी होगी कि आपको किस तरीके से इस ट्रेड के अंदर जाना है। वेट करोगे मार्केट आपकी रेंज में आए, आपके एरिया के अंदर आए, तो आप प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट बनाओगे। और जल्दबाजी करोगे, कूदने की ट्राई करोगे मार्केट के अंदर, फजूल फंड के अंदर, तो हमेशा लॉस उठाओगे। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे ट्रेड प्लान्स दिए हैं, मैंने आपको स्विंग सेटअप बताए हैं, मैंने आपको यहाँ पर अपने इंट्राडे चार्ट के ऊपर सेटअप बताए हैं, लर्निंग भी अच्छी हुई है, आपको क्लियर कट मार्केट की सिचुएशन भी समझ में आ चुकी होगी। अगर तो वीडियो पूरी देखी है, गुजार के नहीं देखी है, तो क्लियर माइंड के साथ मार्केट में ट्रेड करोगे, पता होगा कहाँ जाना है मार्केट के अंदर, कहाँ मार्केट से आउट होना है। और अगर आपने वीडियो गुजार के देखी होगी ना, तो कहीं मुझे यहाँ पे बबलू टबलू होंगे जो कमेंट करेंगे अभी कि आपने तो दोनों तरफ की मूवमेंट बता दी है, ऊपर की बता दी है, नीचे की बता दी है। तो ऐसे बबलू टबलूज की मैं बात सुनता भी नहीं हूँ, बिल्कुल इग्नोर करता हूँ उनको। क्लियर कट ये समझ में नहीं आ रही बात कि यहाँ बात हो रही है ट्रेडिंग की, जो ट्रेडिंग के अंदर जब कन्फ्लुएंस मिलेगा तो एलन मस्क भी तभी उस ट्रेड के अंदर जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात ही हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी लास्ट तक, जब मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि 25,000 हमारा पहला टारगेट है, 24,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। आप लोग अपनी SIP स्टार्ट कर देना 25,000 के लेवल से पार्ट्स के अंदर। और जिन लोगों ने वो ट्रेड प्लान फॉलो किया होगा, वो प्रेडिक्शंस फॉलो की होंगी, वो इस टाइम बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे और आज की वीडियो को देखकर वो ये देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अब शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स किस तरीके से लेनी है। तो मेरे भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई है तब भी बताओ, और अगर कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी बताओ। क्या क्या कुछ आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो, क्या क्या कुछ सीखना चाहते हो, मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर। मैं बेताब हूँ आपके कमेंट्स देखने के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।